जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। और आई हूं मैं आपसे बात करने आज एक नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है तो ये रिसेंटली हमें देखने को मिले हैं वेस्ट नाइल वायरस के केसेस इन द केरला। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर में कि क्या है ये वेस्ट नाइल वायरस, किससे ये फैलता है एंड क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं करेक्ट, और इस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या है केरला के अंदर, तो इन सब पे हम बात करेंगे। सो द केरला हेल्थ डिपार्टमेंट हैज साउंडेड एन अलर्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से थ्रिसुर, मल्लपुरम एंड कोझिकोडे। तो इन्हीं के अंदर बात की गई है वेक्टर बोर्न वेस्ट नाइल फीवर जो फैल रहा है करेक्ट, एंड डिजीज क्लेम्ड ऑलरेडी अ लाइफ इन, एक डेथ भी एक्चुअली इस डिजीज से देखने को मिली है हमें, और 6 कंफर्म्ड केसेस और भी जो इस टाइम पे चल रहा है। तो एक जो है ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो अभी ये स्टार्टिंग है। सो ऑफ कोर्स उससे पहले हमें ध्यान रखना होगा ताकि चीजें हमारे लिए भी नॉर्मल रहे करेक्ट। So, in the case, samples of the people who showed symptoms of disease and underwent treatment were sent by the administration to the Pune-based National Institute of Virology as a routine exercise. Correct? So, इन cases को देखने के बाद ही ऑफ कोर्स जो हमारा पुणे में बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द वायरोलॉजी, उसके लिए प्रॉपर सैंपल्स को भेजा गया ताकि रीचेक किया जाए करेक्ट। अब बात करें कि वेस्ट नाइल फीवर होता क्या है। सो यस, वेस्ट नाइल फीवर जो है पहली बार डिटेक्ट किया गया था विमेन के अंदर इन द वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा इन द ईयर 1937। ठीक है, और ये जो स्प्रेड होता है दैट इज बाय द क्यूलेक्स स्पीशीज ऑफ द मॉस्किटोज। तो ये जो नॉर्मली स्प्रेड होने के ऊपर हम बात कर रहे हैं, दैट इज बाय द, ये आपके लिए स्पीशीज जानना बहुत जरूरी है कि क्यूलेक्स स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज, बिकॉज हम जानते हैं मॉस्किटोज के अंदर भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। सो यस, उसमें से एक ये भी है। सो इन इंडिया फीवर वाज डिटेक्टेड फर्स्ट इन वेक्टर 2011, पहला केस ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें जो मिला था दैट वाज इन द ईयर 1937, एंड इंडिया के केस में इट इज 2011। अ 6-year-old boy from Kerala's Malappuram has passed away due to fever in the 2019। उसके बाद 47-year-old man died of fever in the Thrissur district in मई 2022। तो ये पहले के केसेस पे हम बात कर रहे हैं। अब ये जो WNV है, WNV इज द शॉर्ट फॉर्म वी यूज फॉर द वेस्ट नाइल फीवर हेयर, तो एक फेटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज है इन द ह्यूमंस। ठीक है, सो आप जान सकते हैं कि दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, तो न्यूरो से आपका रिलेट करता है। एंड इनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो भी इंडिविजुअल्स इन्फेक्टेड रहते हैं वो सिम्टम्स नहीं शो कर पाते हैं, एंड इट इज मेनली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। और मेजरली अगर बात करें तो अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया, वर्ल्ड, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट अफेक्टेड हमें एरियाज यही देखने को मिलते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये कोई सिम्टम्स नहीं शो करते हैं। जैसे कि अराउंड 80% ऑफ पीपल जो कि वेस्ट नाइल फीवर जो वायरस से इफेक्टेड है वो असिम्टोमेटिक होते हैं, मींस उनको कोई भी सिम्टम वो नहीं दिखाता है। हालांकि सेवरल केसेस जो है इससे वेस्ट नाइल फीवर या वेस्ट नाइल डिजीज की तरफ ये चले, सिम्टम्स नहीं रहते लेकिन एकदम से जो फाइनल रिजल्ट है वहां पहुंच जाते हैं करेक्ट। अब जो कुछ मेजर सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें से जैसे कि फीवर हो गया, हेडेक हो गया, टायर्डनेस हो गया, बॉडी एक्स, पूरे बॉडी में दर्द होना, नोजिया फीलिंग, वॉमिटिंग, स्किन रैशन, सोलन लिम्फ ग्लैंड्स, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब भी कोई वेस्ट नाइल फीवर से ग्रस्त हो जाता है। देन सिम्टम बाद में। Besides this, some patients can even show severe symptoms including neck stiffness, stupor, disorientation, coma, tremors, convulsions, मसल वीकनेस, पैरालाइसिस। तो अब आप देख सकते हैं कहाँ हम एक सिम्टम्स की वेरिएशन देखिए, कहाँ हम हेडेक और वॉमिटिंग की बात आ रही है, उसको डायरेक्टली कोमा, ट्रेमर, कन्फ्यूजन्स, मसल वीकनेस, पैरालिसिस तक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे करेक्ट। So further estimated that 1 in 150 persons infected with the West Nile virus may develop into a mere severe form of the disease। ठीक है, बिकॉज बोला ये जाता है कि बहुत एक मतलब मान लो 150 लोग हैं, उसमें से 150 लोग जो है वेस्ट नाइल फीवर उनको हो गया है, एंड उसके बाद सिर्फ एक ऐसा इंसान होगा जो मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे उससे अफेक्टेड हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली इसमें 14 डेज का रहता है। अब इसके अंदर एक और, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, तो 1% केसेस ऐसे रहते हैं जो कि डायरेक्टली ब्रेन डैमेज हमें देखने को मिलता है, जिससे अनकॉन्शियसनेस और ये अल्टीमेटली डेथ की तरफ इंसान चला जाता है। सो बट द डेथ रेट जो है काफी रिलेटिवली लो है, लेकिन ये जो एज कंपेयर अगर हम जापानीज एंसेफेलाइटिस की बात करें देन उसके मुकाबले में जो हमारा ये वेस्ट नाइल फीवर है उससे जो डेथ रेट है काफी कम है। बट देन ऑल्सो लेकिन जो सिम्टम्स है काफी डेंजरस। आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए जिंदा भी रह गए और कोमा में चले गए देन ऑल्सो पैरालिसिस हो जाता है करेक्ट, तो भी एक काफी बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है।
अब प्रॉब्लम ये है अब इसका कि अभी तक कोई मेडिसिन या वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है अगेंस्ट द वेस्ट नाइल वायरस। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन आर की, द मिनिस्टर सेड। ऑफ कोर्स कुछ हमें जैसे वियरिंग क्लोथिंग हो सकता है, फुल कवर करिए बॉडी को, मॉस्किटो नेट्स को आप यूज करिए, रिपेलेंट्स को यूज कीजिए, एक अपने होम और सराउंडिंग को क्लीन रखिए, वाटर को एक्यूमुलेट ना होने दीजिए। तो इन सब चीजों ताकि जो मॉस्किटो है वो ना आ पाए, करेक्ट। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ऑल विद द थिंग। तो अभी तक ये स्टार्ट हो चुका है, बट येस विल बी ओपिंग कि हाँ इस तरह का कोई एक्सट्रीम केस हमें देखने को ना मिले, करेक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कीजिए। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।